सीमांचल नई राजनीतिक पार्टियों का प्रयोगशाला रहा है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट को खड़ा कर चुकी है और जीत भी हासिल कर चुकी है। चाहे सपा हो या AIM, उन्होंने यहाँ से कैंडिडेट खड़ा करके अपने विधायक को जिताया है। वहीं इस बार सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में जनसुराग लगातार नए कार्यकर्ताओं को बना रही है। सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहु इलाका है। यहाँ के मुस्लिम मतदाता जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, इसको लेकर बायसी संवाददाता मनोज कुमार ने लोगों से बातचीत की है। आज जो है सीमांचल एरिया में जो है जितने भी पार्टियां आई सबको सबने देख लिया कि कोई न विकास है न कोई परिवर्तन है। इसलिए इस बार जो है जन स्वराज में लोग अभियान जागरूकता बना रहा है कि एक बार देखें कि जन स्वराज में क्या अभियान लेकर के और क्या विकास का और समाज को क्या सुधारता है। ये सब उसी में जोड़ना चाहता है। पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को कांग्रेस ने खोखला कर दिया, न कोई न विकास दे पाया, न गरीबों को कोई जो गरीब लोगों को कोई सहायता दे पाया। गरीब बेचारा जमीन के नीचे दब गया। इसलिए लोगों का जो है अब जो है बच्चा पढ़ लिख करके उसका जो है दिमाग खुल गया है कि कांग्रेस ने हमको क्या किया, उसके बाद उधर सरकार ने हमको क्या कर रहा है। इसलिए लोग अपना अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है बच्चों को पढ़ा करके कि हमको जो सरकार हमको बेहतरीन रोजगार मिले, बेहतरीन शिक्षा मिले, बच्चों को हमारा भविष्य बेहतर हो, उनको लोग अस्थायी करना चाहता है। जी बहुत बताएं, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। अभी जनसुराग पार्टी जो है 22 में नया लॉन्च किया है और हम लोग का इरादा है कि इस बार हम लोग जनसुराग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जी हम लोगों ने RJD को बहुत देखा, JDU को भी देखा, हर पार्टी को देखा, लेकिन किसी से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस बार संगठन किया है कि नहीं, हम लोग जनसुराग पार्टी को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये आदमी का चॉइस है जी, जिसको जो पार्टी पसंद है वो अपना करता है। अच्छा एक बात, सीमांचल एरिया में जन स्वराज पार्टी जो है लगभग कितना सीट लाएगी? अभी तो हम ये नहीं कर सकते, अभी नई पार्टी है, अभी सब कार्यकर्ता उसमें जुड़ रहा है। अब जब इलेक्शन होगा उसके बाद पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, सीमांचल में खासकर यहाँ पे बहुत सारा पार्टी का विधायक बने, क्या इस क्षेत्र में काम हो सका? वो तो सब देख रहा है, हम क्या बताएंगे, वो तो सब देख रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो मानना ये है कि हमारे यहाँ जो पार्टियां आज तक देखते आ रहे हैं जी, जिनका बोलबाला है, जैसे मान लीजिए RJD हो गया, कांग्रेस हो गया, JDU हो गया, बाकी और जितनी पार्टियां आ रही है, असल बात इसमें कुर्सी का खेल है जी। सबको चाहिए कुर्सी। आवाम का परेशानी से किसी को, कोई भी पार्टी को कोई मतलब नहीं है, सबको चाहिए कुर्सी। तो मेरा मानना है कि ये हमारा जो इलाका है 22 क्षेत्र, ये महागठबंधन और JDU दोनों का जो है ये गढ़ है। उसके अलावा और तो हम किसी पार्टी का भविष्य नहीं देख रहे हैं। लोग कहते हैं AIM, मगर नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मुस्लिमों का रहनुमा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ वही पार्टी चलेगी, उन्हीं का सिक्का चलेगा जो सभी को लेके एक साथ चले, जमहूरियत को एक साथ लेके चले। यहाँ वही पार्टी का जो है चलेगा, वरना और जितनी पार्टियाँ हैं वो आप समझ लीजिए जैसे बरसात में मेंढक आया और गया, पता ही नहीं चलता है। जी, अभी एक जन स्वराज एक पार्टी है जो वो अपने अभी बिहार में भ्रमण कर रहा है और हर क्षेत्र में जा रहा है। क्या वो जन स्वराज इस बार उनका सरकार बन पाएगी यहाँ पे, या कितना सीट ला पाएगी इस बार? देखिए, सरकार बनाने की बात तो दूर, अभी नई पार्टी आई है, देखिए क्या होता है। मगर हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई हवा है हमारे इधर हम आपको कह रहे हैं शुरू से कि या तो महागठबंधन
या तो जदयू, और पिछली बार AIM का बहुत हवा था, मगर हमें अब की नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। AIM में रहे हमारे विधायक जी, कोई काम नहीं हो रहा था। आखिर पाँच जो है विधायक जीते और 4 पार्टी छोड़ दिए। क्यों छोड़े? छोड़ने का कोई रीज़न होगा। हमको जहाँ तक मालूम है, पता जो चला है कि AIM में रहने से काम नहीं हो पा रहा था, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो लोग पार्टी छोड़े हैं। RJD और कांग्रेस जी दोनों जो है गठबंधन है। अब ये गठबंधन वालों को सोचना है वो किन को सीट देंगे नहीं देंगे, ये उन लोगों का काम है। जी, जनस्वराज के बारे में तो हम बार बार सुन रहे हैं। पिछले 2 साल 2.5 साल से काफ़ी मेहनत कर रही है पार्टी पूरे बिहार में, और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और होना भी चाहिए। बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। बदलाव तो यहाँ एक ही होता है हमेशा, कभी चरैया कभी बैरिया, बस इसी दोनों जगह विधायक रहा, पार्टी कोई भी रही हो। जी। अच्छा, दोनों विधायक रहा तो क्या कैसा काम हुआ क्षेत्र में आपका? क्षेत्र में तो ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा है जी। ना ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं, ना 22 में ही कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं। जी। जहाँ तक विकास का मामला है, विकास का मामला तो पार्टियाँ करती है, सरकार करती है। जी। लेकिन दोनों सरकारों ने, चाहे महागठबंधन हो या NDA की गठबंधन हो, दोनों सरकारों ने विकास के लिए या गरीबों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार MIM ने अपना कैंडिडेट दिया, जितना कैंडिडेट दिया उसमें 70-80% तक वो रिजल्ट दिया। जी। तो आप पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी की लड़ रही किस तरह लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी और कहाँ किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे लगता है 22 में रिस्पॉन्स मिलेगा, जनस्वराज को रिस्पॉन्स मिलेगा। कांग्रेस ने ही क्या दिया हमको 70 साल में? इतनी बार सरकार में रही, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी तक नहीं दे पाया किशनगंज को, पूर्णिया को, ना एक एम्स दे पाया। तो इस तरह की पार्टी के पास रह करके लोग करेगा क्या? पार्टी को एक अच्छा इलाज के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान नहीं दिया, और जब तक हम विकल्प नहीं देंगे तब तक ये पार्टियां डरेगी भी नहीं। देखिए, दिल्ली में अचानक एक आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस BJP दोनों को पटक दिया। जी। तो क्यों? वहाँ के पब्लिक ने एक सोच बनाया कि जब तक इनको हम हराएंगे नहीं, ये हमारे बारे में सोचेगा नहीं। तो जब तक इन पार्टियों को हराएंगे नहीं, ये हमारे बारे में सोचेगा नहीं। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मुनाजिर आलम, मैं सादीपुर बुथा पंचायत से वार्ड सदस्य। आपने कहा कि 22 में जदयू, कांग्रेस, RJD से और MIM से लोग परेशान है। परेशान नहीं है, MIM से परेशान नहीं है। यहाँ के जो सरकार, बिहार सरकार से परेशान है लोग, जनता। नीतीश कुमार ने विकास किया है, कहाँ किया है? कौन सा विकास किया है? बच्चे को थाली पिटाना, बच्चे को स्कूल लिए जा करके पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रहे हैं, बच्चे को थाली लगा करके प्लेट में, हाथ पे प्लेट लगा करके लाइन पर लगा रहे हैं। कभी मध्य विद्यालय स्कूल में नीतीश कुमार जी ने कभी ये इंक्वायरी नहीं करवाया SDM से, क्या कहते हैं, BDO से इंक्वायरी कभी नहीं करवाया कि जाकर कभी चेक करो तो किसी स्कूल में कि उस सरकारी स्कूल का बच्चा, आखिर गरीब का बच्चा पढ़ते हैं कि कोई बच्चा फास्ट आया है? नहीं किया है। और नीतीश कुमार कभी सुबह जो खाना खाते हैं, कभी RJD के साथ, और कभी जो है ना खाना खाते हैं नाइट का खाना, जो क्या कहते हैं, मोदी के साथ। यही उनका विकास, सबसे बड़ा विकास है। पब्लिक को गुमराही के रास्ता में लाना, ये नीतीश कुमार का ये बहुत पुरानी आदत है। देखिए, भारत का सबसे कमज़ोर राज्य बिहार का कमज़ोर इलाका है तो सीमांचल है। सीमांचल में देखिए 50-50 किलोमीटर की दूरी में पुल है या फिर नहीं है। पटना में नीतीश कुमार जी दुल्हन की तरह सजाया है पटना को, लेकिन आखिर यहाँ के जनताओं ने RJD को, कांग्रेस को, जदयू को झोली भर भर के वोट देते हैं, टोकरी भर भर के वोट देते हैं, लेकिन वोट तो देते हैं
लेकिन यहाँ के जनताओं ने कभी सरकार से सवाल नहीं किया कि आखिर पटना को दुल्हन की तरह सजा सकते हैं साहब। महानंदा कन के परवान में अगर 50-50 किलोमीटर की दूरी में पुल है तो महाना क्या करते हैं कि गंगा में आप 10-10 किलोमीटर के नज़दीक में पुल देते हैं, तो परवान में भी, कनकई में भी और महानंदा में भी 10-10 किलोमीटर के नज़दीक में पुल बनाया जाए, यहाँ के किसानों को हेल्प किया जाए। महफूज मुस्लिम का रहनुमा यहाँ है कहाँ? अरे मुस्लिम का रहनुमा कहाँ है? असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से आए थे जी, सीमांचल में लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ के जनता को कहा, यहाँ के अवाम को कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ हैं जी। लेकिन जनता MIM के साथ है। वैसे 40,000 वोट नहीं पड़ा MIM को, 40,000 वोट जनता अभी MIM के साथ है। ये 40,000 वोट जनता का वोट देख करके RJD घबराया हुआ है, MIM कांग्रेस घबराया हुआ है, JDU घबराए हुए हैं। अभी RJD में जाने के बाद 4 विधायक कभी असेंबली में बोल भी नहीं पाए। क्या तेजस्वी यादव के सामने वो लोग बोल पाएगा? बोल नहीं देगा, इतना हिम्मत है।